हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे, आपके सामने है ऑलरेडी, आप जिस तरह से रोजेस देख रहे हैं, ये रोमांटिक रीडिंग होगी, लव रीडिंग होगी। पिक अ कार्ड, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, कौन है जो आपका नेक्स्ट पार्टनर होगा, या आप कभी रिलेशनशिप में नहीं गए तो कौन होगा, या अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे होगे तो आप उस दिमाग में वो चीज़ रखो कि वो इंसान कैसा होगा, उसके रिलेशनशिप कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो कि वो इंसान कैसा होगा। और अगर आपके माइंड में कोई ऑलरेडी है, जैसे आप किसी को पसंद करते हो, क्या वो इंसान आपको डेट करेगा, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाएगा, आपके क्रश के साथ, आपका जो भी इंसान जिसका आप वेट कर रहे हो, क्या उसके साथ ये वही इंसान है जो आ रहा है, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू पर्सन जिनको आप नहीं जानते, नहीं मिले, या आपके इर्द गिर्द है कोई जो आप में इंटरेस्टेड है, जो भी है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, कौन है, और आप उनको कब और कैसे मिलोगे। और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे रोजेज़ हैं, अगर आप इस वीडियो को फरवरी से पहले देख रहे हैं या फरवरी में देखेंगे, ये वैलेंटाइन डे स्पेशल है रोमांटिक। उसमें अगर कोई आपको पसंद करता है या आपको किसी का वेट है, तो ये उन लोगों के लिए है कि क्या वो इंसान आपको अप्रोच करेगा। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में क्या चांसेस हैं किसी को मिलने के इसी मंथ में, या अगर आप किसी अपने क्रश को एक्सप्रेस करोगे या वो आपको रीच आउट करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, वटेवर, गिफ्ट डे, जो भी इस पूरे महीने में चलता है सब कुछ वो ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फरवरी के बाद में देख रहे हैं, लेट्स से 2025 फरवरी के बाद देख रहे हैं, तो तब भी ये काउंटलेस एनर्जी है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके लिए वो मैसेज यहाँ पे आपके लिए स्पिरिट ने रखा हुआ है। तो शायद आपको जानने की ज़रूरत है कि लव में आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन होगा, कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे और रिलेशनशिप कैसा होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके सामने दो पाइल है, आप सिलेक्ट करेंगे, आप खुद चूज करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो इंट्यूटिवली पिक करेंगे। ये है पाइल नंबर 1 विद रेड रोज, और यहाँ पे है नंबर 2 वाइट रोज। लेकिन जो लोग इस तरह नहीं पिक कर सकते, वो इंट्यूटिवली पिक करेंगे। आप अपने वो अपना इनिशियल, जो आपके नेम का इनिशियल है, फर्स्ट लेटर, आप उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करेंगे 1 और 2। एंड मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल रेड कलर का रोज़ चूज़ किया है, रेड रोज़, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, और आपने ये चूज़ किया है, ये आपके लेटर्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एनर्जी क्या है आपकी, उसके बाद ये देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसा होगा। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन है ये इंसान। वी हैव अ स्ट्रेंथ, लियो, टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो। ओके, ये जो भी इंसान आ रहा है, इस इंसान का इम्पैक्ट आप पे बहुत बड़ा होगा, पावरफुल होगा। ये इंसान खुद भी काफ़ी पावरफुल हो सकता है। इस इंसान की जो अपेयरेंस है, जो स्टाइल है, वो काफ़ी पावरफुल हो सकता है। ये इंसान दिखने में अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इनकी कोई पोजीशन हो सकती है, पावर हो सकता है इनके पास। लेट से पावर का मतलब ये है कि लेट से अगर आप ये कहीं इंसान जॉब करता है, वर्क करता है, तो वहाँ पर इनकी अच्छी पोजीशन है, अच्छी पावर है। तो मतलब ये इनके हाथ में है कि ये चीज़ों को जैसे चाहें कर सकते हैं। इस इंसान की एक और चीज़ आपको नज़र आएगी कि या तो वो दिखने में टॉल होंगे, हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग, बाल उनके बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आंखें बहुत प्यारी होंगी। इस इंसान की गुस्सा हो सकता है, टेम्पर, हॉट टेम्पर हो सकता है ये इंसान। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग है ये इंसान। एक और चीज़ नज़र आ रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हैं या आप इंडियन है वीडियो को देख रहे हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आप हैं, चाहे आप हैं इंडियन या नहीं है, 333 मैंने देखा है, तो शायद आप ये नंबर देख रहे होंगे। काफ़ी पावरफुल इंपैक्ट होगा इस इंसान का आपकी लाइफ में। और यहाँ पे टावर है, तो कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपके लिए बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, या आप दोनों में दोबारा से ये इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे पावर स्ट्रगल भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स से आप दोनों ही काफ़ी पावरफुल हैं, इंडिविजुअल हैं, और आप दोनों में बहुत ईगो है। इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी है। येस, अनदर थिंग, इतनी बड़ी ईगो है कि आप मतलब आप इस इंसान को देखते ही समझ जाओगे कि इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी है, लड़की या लड़का। और यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, चाहे ये फीमेल है, आप देख सकते हो यहाँ पे लायनेस, मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा। और यही मैं कहना चाहती थी, मुझे भूल जाएगा कि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है तो मांगलिक की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। इवन दो दिस इज़ अ वुमन, शी इज़ वेरी स्ट्रांग। सो मांगलिक, और एक और चीज़, मांगलिक का मतलब ये है कि इस इंसान का मर्स का जो प्लेसमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक हाउस प्लेसेस में होंगी, आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और चीज़ नज़र आ रही है, राहु। राहु मतलब दिस वुमेन और दिस मैन कुड बी रूल्ड बाय राहु। अगर ये राहु रूल्ड बाय हैं तो ऑब्वियसली इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1, नो नॉट 1, इट्स अ सन, 4, 13, 22 एंड 31। ये आपकी हो सकती है, ये इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। एक और चीज़ नज़र आ रही है, सन, लियो। लियो पावरफुल है, तो ये इस इंसान का
सन बहुत सन मर्स के साथ कंजंक्ट होगा. दिस पर्सन हैज़ अ हॉट टेम्पर, बैड टेम्पर, यू कैन से दैट. Big ego, big pride, very powerful, very strong, very opinionated. It's a very it's very cute and sweet term, but I know it's like उन सोशल मीडिया पे जैसे जिसको बोलते हैं वो एक बड़ा मीम्स में चला हुआ होता है और इंटरनेट पे चला हुआ होता है, इंस्टाग्राम पे और उस पे. तो कलेशी, द क्लेश डालने वाली औरत, कलेश डालने वाला मर्द, ये वो वाली चीज़ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे. कलेशी वुमेन, कलेशी मैन, जिसको कलेश करना पसंद, या जो भी करो वो बस उल्टा ही पड़ जाता है. मतलब आर्ग्यूमेंटेटिव, ओपिनियनेटेड, स्ट्रांग समवन. ये इंसान काफ़ी बोल्ड और ब्रेव और करेजियस है, स्ट्रांग है काफ़ी. इनकी अपीयरेंस से ही पता चल जाएगा, इनके स्टाइल से पता चल जाएगा. वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट. सो ये इस इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है जो भी आ रहा है आपकी तरफ. ओके, तो कुछ लोगों के लिए शायद आप सरप्राइज हो जाएंगे जब ये इंसान, इस इंसान के साथ शायद आपका कोई ईगो क्लैश भी हुआ है. अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो विद द टॉवर, मुझे लगता है कि आप दोनों में कोई कुछ ना कुछ क्लैश हुआ है या कलेश पड़ा है और आपने इस इंसान की ईगो को ट्रिगर किया है या ये इंसान आपकी ईगो को ट्रिगर करता है. मतलब जब भी ये इंसान आपके सामने आता है दिल चाहता है कि मतलब आप कंट्रोल कर जाते हो अपने गुस्से को, या आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि नहीं, इस इंसान से बात नहीं करी, इस इंसान को नहीं देखना, क्योंकि इसको देखते ही आपको कुछ ना कुछ होने लगता है मे बी. और यू विल गेट एंग्री और मैड. मतलब ये इंसान आपको ट्रिगर करता है, आपकी ईगो को ट्रिगर करता है या कर सकता है जब ये इंसान आएगा. सो दैट्स हाउ यू विल नो. बट मुझे यहाँ पे लग रहा है ये इंसान काफ़ी पावरफुल है. हार्ट विद द की, या तो आप दोनों मांगलिक हो सकते हैं या आप दोनों कहीं ना कहीं परफेक्ट मैच होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे राहु और सन की बात की है. सो दे आर परफेक्ट मैच. तो शायद आपका राहु और सन का कम्बिनेशन होगा या मर्स का. राहु मर्स, मर्स सन, आई डोंट नो, बट कम्बिनेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लैनेट्स का नज़र आ रहा है. आई एम स्ट्रांगली सीइंग मर्स एंड सन, बट कुड बी दिस पर्सन, ये इंसान का मर्स या सन हो सकता है, ठीक है, और आप राहु हो सकते हो या ये इंसान. यहाँ पे मांगलिक एनर्जी आ रही है. आप दोनों मांगलिक भी हो सकते हो बाय द वे. बट लेट्स सी. और यहाँ पे लव लाइफ में क्या चल रहा है आपके. हार्ट विद द की. तो ये जो भी इंसान आ रहा है, ये इंसान वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन. शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि चाबी मिल गई, दिल का ताला खुल गया, ये वो इंसान है आपके लिए. इट्स गोना बी वेरी शॉकिंग फॉर यू कि कितना ये इंसान आपके साथ मैच करता है. और शायद कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसका आप वेट कर रहे थे. फाइनली ये इंसान आपको सरप्राइज़ करेगा. यू विल बी सरप्राइज कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है या आपसे लव करता है. ये इंसान आपको बहुत पावरफुल देखता है. अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप मांगलिक हो और अगर आप रूल्ड बाय राहु, सन या मर्स हो, ठीक है, तो ये इंसान आपको बहुत स्ट्रांग देख रहा है. मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करने वाला है. गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट मैच, या आपको लगेगा परफेक्ट फिट मैच है. मतलब भाई इसमें भैया आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको लगेगा इसमें. एक और चीज़ आ रही है, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है ये इंसान आपके गुस्से को बर्दाश्त करेगा, टॉलरेट करेगा. दिस इज़ अ बिग थिंग. और मुझे लगता है कि ये वो इंसान भी है जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपके मतलब आप काफ़ी आपकी बोल्ड नेचर को अप्रिशिएट करेगा अगर आपकी नेचर ऐसी है. लेकिन अगर आप इस तरह के नहीं हैं देन दिस इज़ दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. मतलब ऐसी मैन या ऐसा वुमेन जिसको आप मिलने वाले हो. कनेक्शन, या लव इज़ द ब्रिज, कनेक्टिंग सोल्स चेरिश दोज कनेक्शन. सो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही रास्ते पे हो इस इंसान को मिलने के लिए. अगर आप नहीं मिले, कुछ लोगों के लिए आप सिंगल हैं, डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर समबडी, क्योंकि आपको लगता है कि आप जिस तरह भी रिलेशनशिप में जाते हो वो रिलेशनशिप चल नहीं पाता, ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन हो जाती है, या अगला आपको समझता नहीं है, आपको अभी तक वो आपका परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना, उस ताले को चाबी नहीं मिली, चाबी को ताला नहीं मिला, ये जो वट एवर जिस जैसे भी है, हार्ट विद द की, आपको वो मिला नहीं, अभी तक की मिला नहीं, वो इस तरह का पर्सन मिला नहीं. तो ये एग्जैक्टली वही परफेक्ट फिट आपके लिए आ रहा है अगर आप नहीं मिले अभी तक इस तरह के पार्टनर को. क्योंकि ये कनेक्शन आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही रास्ते पे हो इस इंसान को ढूंढने में और मिलने में. और यहाँ पे हो सकता है आपका कनेक्शन ऑलरेडी, मुझे लगता है कि ये उस तरह का कनेक्शन है जो कभी बिल्ड नहीं हो पाया. शायद आप दोनों में कुछ ना कुछ हो गया था, ब्रेकअप, सेपरेशन, ब्रेकअप नहीं कहूँगी, कुछ ना कुछ कलेश या कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं पाए. ईगो ट्रिगर हो गई, या इस इंसान की ईगो ट्रिगर हो गई, या इस इंसान ने आपकी कर दी. तो कनेक्शन तो है वहाँ पे, ठीक है. आप दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं एक दूसरे की तरफ फिजिकली. और यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, तो इसका मतलब ये वो इंसान है जो आपको बटरफ्लाई देगा. मतलब अगर आप इस तरह के पर्सन नहीं हो लेकिन या ड्रेस अप, तो मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी पे जाने वाले हो एंड यू विल मीट दिस पर्सन. कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा या सरप्राइज. लुक एट दिस सरप्राइज कमिंग. सो आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा. आप खुद सरप्राइज हो जाओगे जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है टावर से यहाँ पे शॉकिंग आपके लिए होगा काफ़ी.
रोमांटिक सरप्राइजेज और द होराइजन बी ओपन टू दैम। तो कुछ लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा आपके लिए जब भी ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। दे विल आस्क यू आउट। मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि लॉन्ग डिस्टेंस शायद हो सकता है शुरू में, या आप दोनों शायद ट्रैवल बहुत ज़्यादा करें। जापान में, यहाँ पे जापान नज़र आ रहा है, चाइना, जापान, कोरिया, बट आई वुड से जापान, कुड बी कोरिया, आई डोंट नो, बट ऐसी प्लेसेस जहाँ पे ब्रिजेस, या कुड बी यूके, लंदन, इस तरह के आप शायद ट्रैवल करेंगे इस इंसान के साथ, या आप किसी जगह पे जाने वाले हैं। ये इंसान आपको, या आप किसी ऐसी स्पेसिफिक अगर जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे आप इस इंसान की मुलाकात हो सकती है। somebody is waiting for you। या हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने जाएंगे तो तब मिलेंगे इस इंसान को, क्योंकि आपको ये ब्रिज क्रॉस करना है। ब्रिज का मतलब ये है कि आपको उस जगह पे जाना है, ठीक है, तब जाके आप इस इंसान को मिलेंगे। तो किसी फेमस पॉपुलर ब्रिज पे भी आप मिल सकते हैं, ये टावर या बिल्डिंग में भी, शायद वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो। मॉल, बिल्डिंग, स्टॉल्स, बिल्डिंग्स, या कोई स्पेसिफिक स्पेशल वेरी पॉपुलर बिल्डिंग, टावर, इस तरह का जगह जहाँ पे आप मिलेंगे इस इंसान को, ट्रैवल करके जाएंगे, इट इज़ पॉसिबल। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बटरफ्लाई आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सोशल बटरफ्लाई, कहीं आप सोशलाइज होंगे, गैदरिंग करेंगे, वहाँ पे आप इनको मिलेंगे, ये इंसान आपको मिलने वाला है 111 वहाँ पे इन्वाइट करेगा, एंड यू विल गेट बटरफ्लाइज, क्योंकि आप डेफिनेटली इस इंसान को किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी ऐसी प्लेस पे मिलने वाले हो जहाँ पे आप दोनों होंगे। यहाँ पे सरप्राइज होगा, और यहाँ पे ड्रेसिंग अप, आप बिल्कुल ड्रेसअप होकर इस इंसान को मिलोगे, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप तैयार होकर जाओगे इस इंसान को मिलने। इट्स अ प्रॉपर डेट, या आप इनको जहाँ पे भी, ये एक स्पेसिफिक प्लेस होगी जहाँ पे आप दोनों डिसाइड करोगे मिलने का, आइदर इट्स इन नेचर, ट्रैवलिंग, या किसी वेरी पॉपुलर बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग, पॉपुलर बिल्डिंग या प्लेस पे जहाँ पे आप मिल सको, एंड यू विल ड्रेस अप। इट्स अ प्रॉपर डेट। मुझे लगता है कि यहाँ पे डेट पे जाने वाले हो आप इस इंसान के साथ, या यहाँ पे कनेक्शन है जो बिल्ड होगा आप दोनों में, ऐसा बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन आपके लिए आने वाला है आई थिंक। और कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा, आप कहीं से सोशलाइज गैदरिंग में जाएंगे, आप ड्रेसअप होके जाएंगे, तैयार होके जाएंगे, तब जाके आप इस इंसान को मिलेंगे, और यहाँ पे हो सकता है इतनी पावरफुल अट्रैक्शन होगी कि उसके बाद ये इंसान आपको मिलने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा। कुड बी लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, या उसी वक्त एग्जैक्टली कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, और आपको सरप्राइज़ भी हो। शायद अगर आपने पहले कोई अटेंड किया था इस तरह का इवेंट, तो ये वो इंसान है जो आपको सरप्राइज़ भी कर सकता है, क्योंकि ये इंसान आपको कन्फेस करेगा और आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एक ये चीज़ हो सकती है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस इंसान को। 1 2 3 4, लेट्स सी नाउ हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आ रहा है आपकी तरफ? हु इज़ कमिंग? एस ऑफ पेंटिकल। इनफ। तो मुझे लगता है कि ये न्यू पर्सन है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका, जैसे मैंने कहा, पहले कोई क्लेश हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों में कि ये इंसान न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। इस इंसान ने आपको ट्रिगर किया है, ठीक है, या आप दोनों के दरमियान में बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है विद द स्ट्रेंथ का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप दोनों परफेक्ट फिट हो एक दूसरे के लिए। मतलब आपने इस इंसान को देखा, आप मिले, और आपको लगा लुक एट दिस एस ऑफ कप, बस आपको था कि यही लव है, बस यही सब कुछ है। मतलब आपको लगा कि जिसका आपको इंतज़ार था ये वही है। लेकिन हो सकता है आपने कभी इस इंसान को बताया नहीं, अपनी ईगो की वजह से, या इस इंसान ने आपको कभी नहीं बताया अपनी बिग ईगो एंड प्राइड की वजह से, या हो सकता है कोई पोजीशन है, पावर है, अट्रैक्टिव है इंसान, लड़की लड़का जो भी है, बट इट्स अ न्यू पर्सन, इट्स अ ब्रांड न्यू पर्सन। कैन यू सी दैट? ये एस ऑफ कप है, ये लव की बात हो रही है, या कहीं इस कप से यहाँ पे वाटर निकलना चाहिए, इट्स अ पैशन, लॉट ऑफ फायर निकल रहा है यहाँ पे। सो अगेन फायर, मर्स, फायरी एनर्जी मांग ले, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ डिज़ायर। ये सेक्सुअल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी आप दोनों में, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी। आपके पर्सन शायद फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे, या वो आप में बहुत होंगे फिजिकली अट्रैक्टिव। ये इस तरह का कनेक्शन होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली जुड़े रहेंगे। इट्स अ लव एट फर्स्ट साइट, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल, लव एट फर्स्ट साइट। जैसे किसी को देखते हैं ना, ओ ये कौन है भाई, इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो बी रेडी। यहाँ पे नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 11 जो है यूनियन की बात करते हैं, टू सोल्स की, डिवाइन कनेक्शन की। और यहाँ पे मैं जो आपसे बार बार कह रही हूँ, ये इस तरह का कनेक्शन होगा कि आपको लगेगा दिस इज़ द परफेक्ट मैच। के इवन अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, इवन आप दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, आप अगर कलेशी औरत भी हो, आप बहुत बोल्ड हो, स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि क्या कभी आप किसी लट से अल्फा मेल अल्फा वुमेन वाली, जैसे आजकल की एनर्जी होती है ना, कि मैं कभी लड़की के लिए ये नहीं करूँगा, मैं कभी लड़के के लिए ये नहीं करूँगी, ये इस तरह की लड़कियों और लड़कों की मैं बात कर रही हूँ। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए इस रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें कंप्रोमाइज़ करोगे, इवन आपको भी बिलीव नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। 444। सो ये इस तरह का कनेक्शन होगा कि लव एट फर्स्ट साइट होगा। और कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू बिगिनिंग, ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ में।
आपने इस तरह का रिलेशनशिप पहले शायद कभी इस तरह का सीरियस स्टेबल और रोमांटिक रिलेशनशिप में आप कभी नहीं गए, बट नाउ यू विल। इट्स अ न्यू बिगनिंग। ये डेफिनेटली न्यू पर्सन है, ये आपके पास्ट में से कोई नहीं है, या एक्स नहीं है। ये वो इंसान है जिसके साथ या तो आप बहुत शॉकिंग सरप्राइजिंग वे में जाने वाले हो, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि आप इस तरह के लव में या इस तरह के इंसान से आपको लव हो रहा है, या आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरह के रिलेशनशिप में जाओगे या इस तरह के पर्सन से डेट करोगे या रोमांस में जाओगे या शादी करोगे इवन। बट इट्स समथिंग न्यू एंड स्टेबल आपके लिए, इट्स कमिंग। ये इंसान काफ़ी पावरफुल होगा, लड़की लड़का जो भी होगा, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी कमिंग। लाइक अगर ये फीमेल है तो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें, एंड इफ़ इट्स अ मैन तो वो काफ़ी पावरफुल होंगे, काफ़ी मैस्कुलिन। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अब देखते हैं कि आप इनको मिलोगे कैसे, हाउ यू विल मीट दिस पर्सन, हाउ यू विल मीट दिस पर्सन। मैंने आपको बोल दिया पहले आप कैसे जाओगे इनको। आप ये भी हो सकता है कि आप कुछ, या अनदर एस, ओ माय गॉड, 3 एसेस ऑन द टेबल। तो आप जब कुछ नया, जैसे मैंने कहा, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में, इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आप कुछ, अभी द एस ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी की बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ नया काम क्रिएटिव करने वाले हो, अपने आप को शो करने वाले हो, एक्सप्रेस करने वाले हो, आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है, आपके ड्रेसिंग स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहा है, कोई आप ऐसी एक्टिविटी या हॉबी करते हो जो आपने पहले कभी नहीं की, बिकॉज इट्स न्यू। ये कुछ नया जो आपकी लाइफ में स्पार्क लेके आएगा, चेंज लेके आएगा। आप इस इंसान को ऐसे मिलोगे। और अगेन ट्रिपल वन, लुक एट दिस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू चैप्टर, इट्स न्यू न्यू न्यू, ऑल न्यू। और अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, सो विद दिस, जैसे पहले आपका कनेक्शन नहीं पहले हुआ था, अब सब कुछ, मतलब आप दोनों के दरमियान में सब कुछ ठीक होने वाला है। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, मे बी दे विल टेल यू एवरीथिंग विल बी फाइन। इट्स अ टोटली ब्रांड न्यू चैप्टर। और वैलेंटाइन डे पे पॉसिबल है ये इंसान आपको कन्फेस करे, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ नया करोगे तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। समथिंग न्यू दैट योर, इट्स अ न्यू चैप्टर। शायद आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, या आपको किसी को अलाउ करना पड़ेगा कि आपको लव करें, स्पेशली अगर आपके अंदर काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, अल्फा मेल और अल्फा फीमेल वाली एनर्जी की भी, मैं ठीक हूँ, अलोन ठीक हूँ, सिंगल ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, या पास्ट में कुछ हुआ था तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है, या मुझे नहीं जाना, मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना। बट नो, आई थिंक ये वैसा कनेक्शन है कि आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चांस दोगे और इस पर्सन को चांस दोगे, ये आपको देना चाहिए। सो लेट्स सी, अगर ये इंसान आपको वैलेंटाइन डे पे कन्फेस करेगा, अगर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान सोच रहा है, अगर आप ये इंसान को जानते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस। 20 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेट। क्वीन ऑफ वांड्स, मुझे लगता है ये इंसान आपका ज़्यादा वेट कर रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, आप काफ़ी पावरफुल उस कनेक्शन में, लियो, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। शायद ये इंसान आपके इंतज़ार में है कि आप मैसेज करोगे या आप बात करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे। और क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या आप भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर ये इंसान ऑलरेडी प्रेजेंट है विद 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर आपके दरमियान में, जैसे मैंने कहा, कुछ एंड हुआ है, या कुछ जैसे राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग वाली बात हो गई, या कोई क्लेश हो गया, कुछ आपने जानबूझ के इस इंसान को, या लेट्स से कि विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आपने क्वीन ऑफ वांड्स कट कर दिया इस इंसान को। आप यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो, आपके अंदर ज़्यादा कंट्रोल है इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ वांड्स, यस, मुझे लगता है आप दोनों में एज गैप होगा। लुक एट दिस फायर, लुक एट द फायर, एरीज लियो सैजिटेरियस। मुझे लगता है आप दोनों मांगलिक होंगे, दोनों में एज गैप होगा, डिफरेंसेस होगा। आप ज़्यादा पावरफुल हो इस इंसान में, अगर आप स्पेशली फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो ये औरत, ये लड़की जो भी है, ये आपकी लाइफ में आ रही है, ये जो भी फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, इट्स अ अल्फा वुमन, लाइक समबडी वेरी पावरफुल। आपकी लाइफ हिल जाएगी, चेंज हो जाएगी, शेकअप हो जाएगी। ये इंसान क्रिएटिव हो सकता है, या आप दोनों क्रिएटिव हैं शायद। विद 2 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके साथ करीब आने की कोशिश करे, वर्क करने की कोशिश करे, या आप वर्क के थ्रू मिलेंगे, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर का ये बात कर रहा है, या तो आप दोनों को पास्ट को भूलना पड़ेगा एंड इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही आप पास्ट को लेट गो करोगे या किसी को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में, तब पॉसिबल है। लेकिन आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। ये इंसान आपका वेट कर रहा है, कॉन्टैक्ट का, मैसेज का, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। ये इंसान आपके सिग्नल का वेट कर रहा है, या आपके यस आंसर का वेट कर रहा है, या जानना चाह रहा है कि आप वापस आओगे, या आप भी सेम फील करते हो नहीं करते हो। एंड जैसे ही आप इस इंसान को अप्रोच करोगे, पेज ऑफ वांड, दिस पर्सन विल गिव यू द आंसर, ये रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। बट आई थिंक ये इंसान ऑलरेडी प्लान कर रहा है आपको मूव करने की, एक्शन लेने की, बात करने की, एक्सप्रेस करने की। इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर डेवलप हो रही हैं। और उन लोगों के लिए आई सा 222 ऑन द क्लॉक, तो 222 डेफिनेटली इट्स अ ट्रू लव, जेन्युइन लव। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आई थिंक
आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा। तो ये वो कनेक्शन है जिसमें आप जो आपको लगता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, यू विल डू इट। 2002 आप मिरर करोगे। ये इंसान भी, इनको लगता था कि नो, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे चैलेंज कर सके, कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे मुझे चेंज कर सके या मुझे रिलेशनशिप में लाए, ऐसी एनर्जी आ रही है मर्स की और सन की और राहु की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, मांगलिक एनर्जी, एंड लेकिन जो भी है, यू विल बी परफेक्ट फिट फॉर ईच अदर, सो गेट रेडी फॉर दैट। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, मैंने आपको कहा आपको जाना चाहिए, न्यू लाइफ की चीज़ों को स्टार्ट करें, लोगों में मिलें, सोशलाइज हों, तभी जाके आप इस इंसान से मिलेंगे। दे विल लाइक यू, दे विल अट्रैक्टेड टू यू। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में कोई चेंज लेके आओगे, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप पास्ट को लेट गो करोगे, क्योंकि आप एक कोई चीज़ है जो आपकी एक लाइफ की रूटीन चल रही है सेम, उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके लाइफ में लव आएगा। और यहाँ पे रिलेशनशिप की भी बात हो रही है शायद, कि जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए, लेट्स से आप मैरिज के लिए देख रहे हो, प्रपोजल आ रहा है, आपको अब तक ऐसे प्रपोजल मिले जिसमें आपको पसंद नहीं आए, बट ये वाला इंसान आपको ज़रूर आपको क्लिक करेगा। यू विल बी लाइक ओके, मुझे मिलना है, इस इंसान से बात करनी है, और आपको पसंद आएगा ये इंसान। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाइट कलर का रोज़ चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, और आपने ये आपके इनिशियल्स हैं, सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग। कौन है ये इंसान, उनकी एनर्जी क्या है, सराउंड क्या कर रही है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, या तो आप इस इंसान को भी मिले नहीं हैं, जानते नहीं हैं, ये इंसान ऑन द वे आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। शायद आपको नहीं पता अभी कौन है, कब, कहाँ, कैसे इस इंसान से मुलाकात हो, बिकॉज यू डोंट नो। या ये वो इंसान है जो अपने ही माइंड में स्टक है, ओवर थिंक, सबटाज कर रहा है, स्टक हुआ है, समझ नहीं आ रही है आपको कैसे अप्रोच करे, बट दे वांट टू मेक अ मूव इन द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, आपको मिलना चाह रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, बट दे डोंट नो 8 ऑफ सोर्ड्स कि क्या। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को ये नहीं पता कि आप क्या फील करते हो उनके बारे में, ये भी पॉसिबिलिटी है विद 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये इंसान सोच बहुत रहा है, आप इनके माइंड में हो मुसलसल। 21 एज हो सकती है, या 30, ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ये डेट्स, ये नंबर 9, 129, मास्क, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेफिनेटली इन एयर साइन, जेमिनी। आप सेपरेशन में हो सकते हो इस इंसान के, या भी कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। तो ये वो इंसान है, ये आपको नहीं बता रहे उनकी फीलिंग्स क्या है, आपको लेके छुपा रहा है ये इंसान, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, या आपसे छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, मतलब आपको नहीं बताना चाहते, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि वो आपके लिए फील करते हैं या आपको पसंद करते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है ये वो इंसान है जिसने आपके साथ गेम खेला, मतलब आपको कभी अपनी असली फीलिंग्स बताई नहीं, एक्सप्रेस नहीं की, सैबोटाज किया इस कनेक्शन को, एक्शन नहीं लिया, मूव नहीं लिया, फीलिंग्स पे एक्ट नहीं किया, डिनायल में रहा ये इंसान कि ये तो लव है ही नहीं, नहीं नहीं, ये लव नहीं हो सकता। ये इंसान ने आपको शायद ये लगा कि ये आपको डिल्यूजनल में लेके जा रहा है इंसान, या गैस लाइट कर रहा है, मतलब ये इंसान प्रिटेंड कर रहा था कि वो आप में इंटरेस्टेड है, बट इन रियलिटी ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन सब कुछ मिक्स सिग्नल्स और गेम्स चल रहे थे, माइंड गेम्स चल रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपके पास आना चाह रहा है, कांटेक्ट करना चाह रहा है। ये इंसान, या हाइड अवे, लुक एट दिस, ये इंसान प्रिटेंड कर रहा है कि बहुत खुश है, बिल्कुल सही चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन रियलिटी दिस पर्सन इज़ हाइडिंग। इस इंसान को एग्जाइटी भी हो सकती है, ओवर थिंक बहुत करते हैं, सैबोटाज करते हैं, हाइड अवे। मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। तो ये वो इंसान है जो आपके साथ आप इस इंसान की एक स्केप हो जब वो आपके बारे में सोचते हैं, यू आर लाइक ए स्केप फ्रॉम रियलिटी। इंसान आपको मिलना चाह, या इल्यूजन, मोर इल्यूजन। तो ये वो इंसान है जिसने आपको डिल्यूजन में रखा, जो भी आपको डिल्यू टाइप वाली फीलिंग आ रही है इस इंसान को लेके, या इस इंसान को लगता है कि वो आपको लेके डिल्यूजनल है, ये रियल नहीं हो सकता। उनकी फीलिंग्स, उनको लगता है कि ये डिल्यूजनल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आपसे, मतलब आप उनसे लव करते हो, या आपके साथ कनेक्शन पॉसिबल है, या आपके साथ रिलेशनशिप पॉसिबल है। आप इस इंसान के लिए एक ड्रीम बन चुके हो, और ये हमेशा आपके बारे में सोच के उस जगह पे स्केप करते हैं, रियलिटी से स्केप करता है ये इंसान। आप इस इंसान का वो स्वीट ड्रीम हो, वो स्वीट लेट्स से स्पॉट इस इंसान के, और ये हमेशा इंसान दिमाग में ही रहा है, इस इंसान ने आपको कभी बताया नहीं। इम्परफेक्शन, अभी देखा था ये मैंने कार्ड, एंड लुक एट दिस, लव इज़ अ ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। तो इस इंसान को लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है,
वो इम्परफेक्ट हैं, आप बहुत खूबसूरत हो। अगर आप लड़की हो, इस इंसान को लगता है यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वो आपके टाइप के नहीं हैं, या आपको ऐसे इस तरह के लड़के या लड़कियां नहीं पसंद, जो भी आपका टाइप है, इनको लगता है कि वो आपके टाइप के नहीं हैं, वो आपके लिए इम्परफेक्ट हैं, या आपको देखते ही उनको एग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, या उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, ये चीज़ भी डर है उनको। तो इस वजह से ये इंसान हाइड कर रहा है, आपसे छुपा रहा है, या छुपाता रहा फीलिंग्स को, क्योंकि इस इंसान को डर था कि आप उनका असली चेहरा जब देखोगे, जब असली मास्क उतरेगा, ये तो वो है नहीं जो इंसान प्रिटेंड कर रहा है। तो हो सकता है इस इंसान की एनर्जी आती है कि काफ़ी कूल, काफ़ी प्रोटेक्टिव, मैनली, और अगर वुमेन है तो बहुत ही खूबसूरत, में सब कुछ ठीक है, लेकिन इन रियलिटी कुछ और ही चल रहा है। इस इंसान को एग्जाइटी है, इस इंसान को सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, कॉन्फिडेंट का इशू है, ये इंसान प्रिटेंड करता है, चीज़ों को फेक रखता है, कि मतलब आई वुड नॉट से फेक बट प्रिटेंडेंस, पैशन, या तो ये जो कनेक्शन है वो पैशन से स्टार्ट होगा या अट्रैक्शन से। मुझे लगता है कि आप दोनों, इस इंसान को आपको लेके बहुत ही कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेके काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी इल्यूजनल डिल्यूजनल है, रोमांटिक है, रोमांटिसाइज करता है, कैसा लगेगा जब आप दोनों साथ में होंगे, ये चीज़ें इंसान ज़्यादा सोचता है मुझे लगता है। नाउ लेट्स सी, या आप जब इस इंसान से मिलोगे, मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली, ओके, यहाँ पे ट्विन फ्लेम और प्रपोजल भी आया है, बट आई विल नॉट टेक इट क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं। लेट्स सी, सरप्राइज़, या कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि ये इंसान आपको जो जिस तरीके से एक्सप्रेस करेगा आपको समझ नहीं आएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके ड्रीम्स में, या इल्यूजन्स एंड ड्रीम्स, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है और आपको लग रहा है क्यों मैं इस इंसान के बारे में ड्रीम क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपका, शायद आप, अगर आप इनको अगर आप इनको नहीं मिले अभी, ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको गाइड करिए कि इस तरह का पार्टनर आ रहा है, लेकिन ये इंसान परफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह का आपका एक ड्रीम पार्टनर है ना, कि मुझे इस तरह का लड़का चाहिए, मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, ये वैसा नहीं होगा। सो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो ड्रीमी है, लाला लैंड में डिलुलू चेक पॉइंट, ये वो नहीं है इंसान, ये उस तरह का नहीं होगा। जो आपका रियल पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको सरप्राइज, लव और पैशन लेके आएगा, जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, जो आपको वाकई लाइफ में कुछ मिलेगा जिस इंसान से, या रियलिटी में रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, जिसके साथ आप कुछ रिलेशनशिप में जा सकोगे, ना कि वो डिलूलू ऑब्सेशन, एडिक्शन किसी के साथ, और डिलुलू लाइक गैस लाइटिंग, अपने आप को सैबोटाज करना कि यही चाहिए और रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा। तो वो चीज़ नहीं है, इन रियलिटी आपको कुछ और ही मिलने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट। और ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं ड्रीम से कनेक्टेड होगा, और ये ड्रीम पार्टनर एग्जैक्टली जैसा आपको चाहिए, ये वैसा पार्टनर होगा। मतलब आप चाहते हो कि ये इंसान आपको इस तरह से ट्रीट करे, जिस तरह से ये ट्रीट करेगा इंसान, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा होगा। लेकिन ये वो इंसान नहीं है जो आपने मूवीज़, ड्रामाज या नॉवेल्स या मंगा या एनिमे या मूवीज़ में देखा है, वैसा नहीं है ये। उस तरह का परफेक्ट नहीं है ये इंसान, ये इम्परफेक्ट होगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। तो ये बिल्कुल राइट पर्सन है, लेकिन अगर आप डिल्यूजनल दिमाग से मत नहीं निकले तो आप इस राइट पर्सन को डेफिनेटली खो दोगे अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से। ओके, और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान बहुत ही मतलब सिंपल, और आपको जिस तरीके से ट्रीट करेगा, क्योंकि आई नो सो आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद डिल्यूजनल का मतलब ये हो रहा है कि आप शायद आपको आदत है टॉक्सिसिटी की तरफ अट्रैक्ट होना, या एडिक्शन होना, ऑब्सेशन होना। आपको इस तरह का पर्सन चाहिए जो आपको बांध के रखे, आपके साथ गेम्स खेले आपके माइंड के साथ, और ये ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है, या कोई टॉक्सिक कनेक्शंस आप जिसमें रहे हो यूज टू बी, या आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए जो आपको उलझा के रखे। ठीक है, विद दिस पर्सन ऐसा कुछ नहीं है, दे आर सिंपल, दे आर डायरेक्ट, वो पैशन के साथ आ रहे हैं, अट्रैक्शन के साथ आ रहे हैं, क्लियर आपको बताएंगे क्या फील करते हैं, क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान जिस तरीके से आपको ट्रीट करेगा ना, आपको लगेगा क्योंकि शायद आपको आदत रही है ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में जाने की, या ऐसे लोगों के साथ एडिक्शन, ऑब्सेशन, अपने आप को सैबोटाज करना, और इस तरह के कनेक्शंस में आप रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये वाकई मैं ड्रीम, ये सपना है, या वाकई रियलिटी में ये इंसान ऐसा सब कुछ कर रहा है आपके साथ। बिकॉज इट्स गोना बी टू गुड टू बी ट्रू। ये इंसान आपके साथ इस तरह से होगा जैसे आपने कभी इमेजिन किया था, ड्रीम किया था, ऐसे होगा, और आपको ये लगेगा कि आप एक फेरी टेल ड्रामा रोमांस में हो, लेकिन इन रियलिटी ये वो उस तरह का पार्टनर नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रही हूँ, जैसा आपका आइडियल पर्सन है, जैसे आपको चाहिए, वैसा नहीं है। हाँ, लाइफ उस इंसान के साथ वैसी ज़रूर होगी जैसे आपने कभी इमेजिन की थी। आप इस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट करे हो। नाउ लेट्स सी, क्योंकि ये मुझे एक और चीज़ भी लग रही है कि ये इंसान काफ़ी अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टक है आपको लेके, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन इस इंसान को पता है कि आप काफ़ी डिल्यूजनल हो, आप
पता नहीं उनको नो बोल दोगे, येस बोल दोगे, पता नहीं आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, लेकिन ये इंसान आपको सरप्राइज़ करने वाला है एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये इंसान, इस तरह का इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपके माइंड में भी नहीं होगा विद 8 ऑफ सोर्ट्स कि ये इस तरह का पर्सन शायद आपको लाइक करता है या आपको छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का इंसान आपको भी लाइक कर सकता है, या इस तरह का आपको ये भी लगेगा कि शायद ये इंसान जेन्युइन नहीं है या प्रिटेंड कर रहा है या आपके साथ गेम्स खेल रहा है, डिल्यूजनल, आप शायद यकीन नहीं कर पाओगे शायद, आई डोंट नो। नाउ लेट्स सी हु इज़ कमिंग। और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है उन लोगों के लिए डेफिनेटली एग्जैक्टली जिस तरह का पार्टनर आपको राइट पर्सन चाहिए वैसा ही आ रहा है, लेकिन अपने ढिल्लू दिमाग से निकलें बाहर, ठीक है। और जिस तरह के आप सोच रहे हैं ना पार्टनर, ये वैसा नहीं है। जजमेंट, नो इट्स नॉट जजमेंट, डेविल, कैप्रिकॉर्न। ओके लुक एट दिस, मैंने आपको पहले कहा कुछ लोगों को आपको एडिक्शन है, आप किसी के साथ एडिक्टिव ऑब्सेस्ड हो, किसी के साथ स्पाई कर रहे हो, किसी को चेक कर रहे हो, किसी के बारे में ड्रीम कर रहे हो, कुछ और ही आपके दिल और दिमाग और आपके लाला लैंड में चल रहा है, अपनी ही दुनिया में, यू नो, मस्त। और इन रियलिटी कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो बिल्कुल टोटली अपोजिट होगा, जो आपको रियलिटी में सरप्राइज आपके लिए होगा। आप इस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको रियलिटी में लेके आएगा ज़मीन पे, इधर इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं, ऊपर नहीं, नीचे, मैं नीचे हूँ, मतलब आसमान पे नहीं, ज़मीन पे, मतलब इस तरह का पार्टनर आ रहा है आपके लिए। सो विद द डेवल हियर, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। डेवल कुछ भी हो सकता है, ये जो भी इंसान होगा हार्ड वर्किंग बहुत होगा ये इंसान। आप देखोगे कि ये इंसान काफ़ी पैशनेट होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पे पैशन बहुत है, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग होगा, फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टिव और स्ट्रांग होगा ये इंसान। इफ़ दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ समबडी हुज वेरी लाइक इन अ बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स एथलीट, लाइक समबडी हुज लाइक अ वेरी रियल पर्सन, ठीक है, जो रियलिटी में जैसे होते हैं मैनली मैस्कुलिन पर्सन, ठीक है, अपनी सेहत पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे फोकस करना, हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, रियलिटी और प्रैक्टिकल पर्सन है ये इंसान। ये नहीं है कि भी ड्रीमिंग और लाला लैंड में होगा, जो आपकी तरफ आ रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन जिसके साथ अब आप ऑब्सेस्ड हो, आपको पता है कि ये सिर्फ दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है, ये एक ट्रैप है, ये आपकी एक ट्रॉमा है कि आप ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो टॉक्सिक है। बट इन रियलिटी में जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करी है, जो आपकी तरफ आ रहा है, यू डिजर्व समवन जो आपको ट्रीट करे राइट, ना कि आपके साथ टॉक्सिक गेम खेले। Look at this, Knight of Wands. Oh, you're falling for. Okay, listen. डेवल एंड नाइट ऑफ वांड्स, तो आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान के साथ अट्रैक्टिव हो जो प्लेयर है। एक है इंसान प्लेयर, ठीक है, एक वो है किंग ऑफ कप्स जो आपको लव दे सकता है, तो किसको चूज़ करोगे आप, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी योर चैलेंज, इट्स गोइंग टू बी योर टेस्ट कि किस तरह का पार्टनर आपको चाहिए। मे बी यू आर अट्रैक्टिंग मोर देन 2 पीपल, शायद आप एक से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, 1 2 3 लोग हैं यहाँ पे, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन। एक वो इंसान है विद द किंग ऑफ कप्स जो आपसे शायद मैच्योर होगा, वाइज होगा, इमोशनली अवेलेबल होगा, जैसे मैंने कहा काफ़ी अट्रैक्शन होगी, पैशन होगा। ये इंसान आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए इन रियलिटी में। एक वो होगा जो आपको एक टॉक्सिक चीज़ें में, एक साइकिल में रखेगा, दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा, या उनकी उस इंसान की आपको अटैचमेंट हो जाएगी, लत लग जाएगी, लेट्स से टॉक्सिसिटी की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओगे। बट दैट पर्सन इज़ अ प्लेयर, इन एंड आउट, इनकन्सिस्टेंट रहेगा, पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हो रही है, हम लोग किस तरफ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, यू नो व्हाट इज़ दिस। हो सकता है ये इंसान फिजिकल नीड के लिए आपके पास आए, या जिसकी तरफ आप अट्रैक्टिव हो रहे हो, या जिसके साथ आपका चांस हो सकता है, पॉसिबल है, वो इंसान आपके साथ सिर्फ फिजिकल होना चाहता है, सिर्फ फिजिकल। उस इंसान को सिर्फ आपकी बॉडी पसंद है या आपको फिजिकली अट्रैक्टिव है। वो इंसान को देखें जो आपको चूज़ करे, आपके लव को, और आपके साथ पेशेंस रहे, आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, और आपको वो लव दे, इमोशनली अवेलेबल हो, जो आपकी फीलिंग्स को भी समझे। ये नहीं कि सिर्फ मैं, ये इंसान इज़ ऑल अबाउट देम। ये सेम पर्सन भी हो सकता है एग्जैक्टली, क्योंकि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, चार्मिंग होगा, प्लेयर वाइब आ सकती है, ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, जैसे मैंने कहा, काफ़ी पैशनेट, बैचलर टाइप की वाइब आ रही है, और काफ़ी इमोशनली अवेलेबल, मैच्योर, वाइज, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, हार्ड वर्किंग होंगे, क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, या जो भी काम करते होंगे वो लाइक वेरी हार्ड वर्किंग, उसको पुट करते हैं उसमें काफ़ी अपना हार्ड वर्क। ये इंसान काफ़ी मूव पे होता है, एनर्जेटिक, मतलब हमें दे आर ऑलवेज मूविंग, तो ये इस इंसान का एक गोल है, एक प्लान्स है, बिजी, दे आर ऑलवेज बिजी, ये वो इंसान है। नाउ लेट्स सी, क्या ये इंसान आपको जो भी है, क्या आपको वैलेंटाइन डे पे एक्सप्रेस करेगा, मे बी कमिंग 2 ऑफ कप्स, येस। तो आई थिंक आप जानते हो शायद ऑलरेडी इस इंसान को विद 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये सोलमेट वाली वाइब है, तो आप भी शायद इनसे लव करते हो, तो आप दोनों की यूनियन होने वाली है, और आप शायद म्यूचुअली ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो, और दोनों एक दूसरे के लिए इतना पैशन फील कर रहे हो या करोगे जब ये जैसे ये इंसान आएगा,
यू विल लव दैट कि ये इंसान आपको पसंद करता है, आप भी इंस्टेंट कनेक्शन फील करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल है, जैसे मैरिज प्रपोजल आता है ना, ये वो है। तो शायद ये वो है जिसमें से आपके पास 3 लोग होंगे, जिसमें से आप या 2 लोगों का आप प्रपोजल आ रहा है, आप चूज़ करोगे, ये इंसान आपको चूज़ करेगा, आप इनको चूज़ करोगे। इट्स अ सोलमेट वाइब विद द 2 ऑफ कप्स। लेकिन आई विल नॉट लाई, ये इंसान आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है, ठीक है, या आप दोनों के ऑलरेडी, या आपकी लाइफ में पहले कार्मिक चल रहा है, उसको पहले रिलीज़ करना पड़ेगा, फिर ये सोलमेट आएगा, ट्रू सोलमेट, ट्रू लव। कार्मिक के बाद, कार्मिक का आपको पता है क्या होगा, चैलेंज करेगा, टफ होगा, डिफ़िकल्ट होगा, अनहेल्दी अटैचमेंट होगी, ठीक है, टॉक्सिक हो सकता है, अप्स एंड डाउन हो सकता है। वो होता है कार्मिक कनेक्शन, जहाँ पे स्मूथ लव होता है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता है। आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको भागना नहीं पड़ता, आपको चेज़ नहीं करना पड़ता, आपको दिस पर्सन लव यू, मतलब आपको पता है, यू फील वेरी सेफ, जिसके साथ आपको सेफ फील हो, दैट इज़ ट्रू लव, दैट इज़ सोलमेट। तो ये वो इंसान होगा। नाउ लेट्स सी कि आप इनको मिलोगे कैसे, हाउ एंड व्हेन यू विल मीट। 3 ऑफ कप्स, थ्रू फ्रेंडशिप, थ्रू फ्रेंड्स, या थ्रू फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप। जब आप सोशलाइज होंगे, बाहर जाएंगे, मे बी यू विल बी इन्वाइटेड एट योर फ्रेंड्स हाउस, या आपके फ्रेंड्स भी इस इंसान को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आपसे, या आपके फ्रेंड्स प्रपोजल लेके आ सकते हैं। एक और चीज़ नज़र आ रही है, शायद आप कहीं सेलिब्रेटरी प्लेस पे होंगे, जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वाइटेड हैं, कोई पार्टी चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, आप वहाँ इन्वाइटेड हो, यू विल गो देयर, और वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी। इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान आपको रीच आउट करे, ये आपसे मिलना चाहे, या आपके क्लोज आना चाहे, आपका फ्रेंड बनना चाहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आप ऑलरेडी विद 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इस इंसान के करीब हो, जानते हो, लेट्स से आप लोग सेम कम्युनिटी से हो, या इर्द गिर्द ये इंसान आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, या कहीं ना कहीं ये इंसान आपको नोट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या आप में इंटरेस्टेड होगा, या कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा, या ये इंसान आपका ऑलरेडी फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इट इज़ पॉसिबल, ये फ्रेंड, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स आप जानते हो पहले ऑलरेडी इनको, लेकिन लव में नहीं गए शायद, नाउ यू विल गो इन लव। ये इंसान आपके साथ शायद पहले फ्रेंडशिप करना चाहे, उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। ये यूनियन के चांसेस भी हैं उन लोगों के साथ जो, जैसे मैंने कहा, शायद आपकी इस इंसान के साथ यूनियन होने वाली है। ये वो इंसान है जिसने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, एक्सप्रेस नहीं की थी, आपसे छुपाया, लेकिन अब ये इंसान रेडी है रिलेशनशिप के लिए, इस ब्यूटीफुल कनेक्शन के लिए। उनको लगता है कि शायद वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें। ये इंसान अब छुपाना नहीं चाहता इस कनेक्शन को। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में, ये जो भी आ रहा है आपकी तरफ इंसान। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इस इंसान को आपने चांस देना है, इस इंसान को शायद आपको मिलना चाहिए, देखना चाहिए 2 ऑफ वांड्स ये इंसान क्या करेगा और आपका फ्यूचर क्या है विद स्ट्रेंथ कार्ड। यस, तो आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ का चैलेंज, यहाँ पे चैलेंज होगा, टेस्ट होगा आपकी स्ट्रेंथ का, कि आप इस इंसान को कैसे देखते हो, इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हो। लियो हो सकते हैं एनर्जी, वाटर साइन की एनर्जी बहुत है, सैजिटेरियस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को अलाउ करोगे नहीं करोगे। 2 ऑफ वांड्स, आप इस इंसान के साथ फ्यूचर देखते हो, विजन देखते हो या नहीं देखते हो। इस इंसान को तो पता है कि दे लव यू, दे लाइक यू, दे वांट टू बी विद यू। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ वो एफर्ट पुट करना चाहता है। आप जब तक इस इंसान को अलाउ नहीं करोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। विद 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगी, और इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक ही चाहिए। और मुझे लगता है वो आपके आंसर का वेट करेंगे शायद। विद 2 ऑफ वांड्स, ये इंसान आपके आंसर का वेट करेगा। दे विल गिव यू टाइम, वे आपको टाइम देंगे कि सोच लो, समझ लो। या और ये भी हो सकता है कि आपकी एडवाइस ये है कि इस रिलेशनशिप को सोच समझ के आपने आगे चलाना है, स्ट्रैटेजी एंड प्लान के साथ। दोनों इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। और यहाँ पे लव भी आपको पुट करना है, अपने आप को भी ओपन अप करना है, और एनर्जी और एफर्ट भी पुट करनी है, फिर ये होगा, ऐसे नहीं होगा, दोनों साइड से। अगर आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं और आपने ये देखना है कि चॉइसेस हैं, आप किसको चूज़ करना चाह रहे हो, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही, तो आपने उस इंसान को चूज़ करना है जो 8 ऑफ पेंटिकल आपके साथ रियलिटी में एफर्ट पुट कर रहा है, जो आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको लारे नहीं लगाया हुआ, आपको लेट डाउन नहीं किया हुआ, कल देखेंगे, अभी सोचा नहीं, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, आज नहीं, कल नहीं, 1 महीना, 1 साल, मतलब आप वेट ही कर रहे हो बस। उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही, कोई वो नज़र नहीं आ रहा है। इस इंसान से आपको नज़र आएगा, दे विल पुट द एफर्ट, आपको नज़र आएगा कि दे आर डूइंग इट,
कि वो इंसान करना चाह रहा है, वो आपकी तरफ कितनी एफर्ट कर रहा है, आप पे गिव अप नहीं कर रहा। इतने मतलब हो सकता है ये इंसान काफ़ी बिजी है या दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस है या जो भी डिस्टेंस है, इतना बिजी है, वर्क से टाइम निकाल के भी ये इंसान आपको टाइम दे रहा है। इतना बिजी लाइफस्टाइल होने के बाद, इतना मूविंग होने के बाद, या उनकी जो भी लाइफ का वो चल रहा है, वो अपने वर्क के वक्त वर्क करेंगे और आपको जो टाइम देना है वो देगा इंसान। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा इस इंसान के पास। बेसिकली इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपके लिए सही है, ना कि वो इंसान जिसको आप अप्रोच करो, डेस्परेटली पीछे भागो, टॉक करो, टॉक्सिक, जिससे आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो। तो सोच समझ के चूज़ कीजिएगा विद द 5 ऑफ कप्स, वरना आपका कप जो है वो फुलफिल नहीं होगा, आपको खुशी नहीं होगी। ये भी पॉसिबल है कि ये वो इंसान है, जैसे मैंने कहा, जिसने अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं की। हो सकता है ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, गलती हो गई इस इंसान से। तो आपको चांस देना चाहिए इस इंसान को, देखना चाहिए कि ये इंसान क्या एफर्ट करता है, और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, टू अर्ली टू सून, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना। देख लें पहले क्या करता है ये इंसान आपके लिए, और कितनी एफर्ट पुट करता है, जिसको भी आप चूज़ करेंगे। चूज़ वाइजली। अगर आपके पास ऑप्शन है, या कोई वापस आ रहा है, या वो इंसान जिसने सबटाज किया, जिसने आपसे झूठ बोला, प्रिटेंड किया, मास्क पहना, ये वो इंसान है। एंड इफ़ यू टोटली सिंगल, आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, यू विल सी दिस पर्सन। आप इस इंसान को उस वक्त मिलोगे जब आपकी लाइफ में आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को या टॉक्सिक लोगों को बाहर निकालोगे, तब आपको असल रियल रिलेशनशिप की समझ आएगी। या अगर आपको किसी के साथ एडिक्शन है, उससे बाहर निकलें, तब आपकी लाइफ में रियल लव मैनिफेस्ट होगा। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।